जीवन में कई बार हम हारते हैं, गिरते हैं और कभी-कभी तो हमारे लिए हुए फैसले हमें मिट्टी में मिला देते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है। लेकिन सच बात तो ये है कि हमारे साथ इस तरह की चाहे कुछ भी घटना हो जाए, पर हमारा मूल्य कभी कम नहीं होता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और आपको यह बताएगी कि आपके जीवन की क्या कीमत है और किस तरीके से आप खुद पर यकीन रखें और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है ताकि आप ज़िंदगी में हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ें। यह कहानी आपको ज़िंदगी में फिर से जीना सिखा देगी। एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन से निराश होकर एक गुरु के पास जाता है और कहता है कि गुरुदेव, मैं अपने जीवन से निराश हो गया हूँ और मुझे लगता है कि मेरे जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा कि यदि तुम सच में अपने जीवन का मूल्य जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। इस पत्थर को लेकर बाजार चले जाना और अगर कोई इसका मूल्य पूछे तो तुम कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उँगली खड़ी कर देना। वह लड़का बाजार गया और कुछ देर तो वह वहाँ ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन कुछ देर के बाद ही एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया और उस पत्थर की कीमत पूछने लगा। वह लड़का एकदम चुप रहा और उसने कुछ भी नहीं कहा और अपनी 2 उँगलियाँ खड़ी कर दी। वह व्यक्ति बोला, 200 रुपये, ठीक है, मैं ये पत्थर तुमसे खरीदना चाहता हूँ। तो वह व्यक्ति एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि एक पत्थर की कीमत 200 रुपये, क्योंकि ऐसा पत्थर तो कहीं भी मिल सकता है, लेकिन इसकी कीमत 200 रुपये। वह तुरंत अपने गुरु के पास गया और गुरुदेव से बोला कि बाजार में मुझे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला था जो इस पत्थर के लिए 200 रुपये देने के लिए तैयार हो गया। गुरुदेव ने कहा कि इस बार तुम इस पत्थर को उस संग्रहालय में लेकर जाना जहाँ पर कीमती पत्थरों से निर्मित सामान रखा जाता है, और अगर कोई तुमसे इसका मूल्य पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उँगली खड़ी कर देना। वह लड़का म्यूजियम में गया और वहाँ पर एक आदमी की नज़र उसके हाथ पर रखे पत्थर पर पड़ी और तभी उसने उस पत्थर का मूल्य पूछा। वह व्यक्ति एकदम चुप रहा और अपनी 2 उँगलियाँ खड़ी कर दी। तभी वह व्यक्ति बोला, 20,000 रुपये, ठीक है, मैं तुम्हें इस पत्थर के लिए 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। यह पत्थर तुम मुझे दे दो। वह व्यक्ति फिर से चौंक गया और जाकर गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, मुझे संग्रहालय में एक व्यक्ति मिला जो इस पत्थर की कीमत 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हो गया। तब गुरुदेव ने कहा कि अब तुम्हें जाना है कीमती पत्थरों की दुकान पर। वहाँ अगर कोई भी कीमत पूछे तो मत बताना, बस अपनी 2 उँगलियाँ खड़ी कर देना। वह व्यक्ति जल्दी से कीमती पत्थरों की दुकान पर गया और उसने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति था जो कि कुछ दूरी पर खड़ा था। जैसे ही उस बूढ़े व्यक्ति ने यह पत्थर देखा, वह एकदम से आया और तुरंत उस व्यक्ति के हाथ से वह पत्थर छुड़ा लिया और बोला कि इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। कहाँ से मिला तुम्हें ये पत्थर? इसका क्या मूल्य है? कितने पैसे लोगे इस पत्थर के? वह व्यक्ति चुप रहा और अपनी 2 उँगलियाँ खड़ी कर दी। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति बोला, कितने? 2 लाख रुपये? ठीक है, मैं तुम्हें 2 लाख रुपये देने के लिए तैयार हूँ, पर तुम यह पत्थर मुझे दे दो बस। उस व्यक्ति को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह जल्दी से गुरुदेव के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, वह व्यक्ति इस पत्थर के लिए 2 लाख रुपये देने के लिए तैयार है। तभी गुरुदेव ने कहा, क्या तुम अब समझे अपने जीवन की कीमत? तुम्हारे जीवन की कीमत इस बात पर डिपेंड करती है कि तुम अपने आप को कहाँ रखते हो। यह तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें 200 रुपये का पत्थर बनना है या 2 लाख का। गुरुदेव ने उस व्यक्ति को समझाया कि हमारा अपने जीवन से निराश होने का महत्वपूर्ण और सबसे पहला कारण है कि हम अपनी ज़िंदगी में यह सोचते हैं कि हमारे जीवन की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है। हमारे जीवन में कई लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप बहुत कुछ हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सिर्फ एक वस्तु के रूप में उपयोग करेंगे, उनके लिए आप कुछ भी नहीं है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या होगी। गुरुदेव ने कहा कि हमारे अंदर निराशा का दूसरा कारण खुद हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी होना है। हम हमेशा अपनी आलोचना खुद ही करते रहते हैं। हमें स्वयं सदा की आलोचना नहीं करते रहना चाहिए। हमारे लिए अपने जीवन की अहमियत को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, उन सब में कुछ ना कुछ खास प्रतिभा है। मुश्किल यही है कि हम लोग अपनी प्रतिभा को अपने अंदर ढूंढ नहीं पाते हैं। और जीवन के प्रति निराशा का तीसरा और महत्वपूर्ण कारण है कि हम अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। दूसरों से खुद की तुलना ग्लानि महसूस करने जैसा है। जब आप किसी से तुलना करते हैं तो आप या तो खुद को उससे ऊपर समझते हैं, जो अहंकार को जन्म देता है, या अपने आप को आप नीचा समझते हैं,
जो आपको शर्मिंदा महसूस कराता है। इसलिए जैसे आप हैं उसे स्वीकार करें और स्वयं के लक्ष्यों और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें, न कि उन्हें किसी और के विरुद्ध मापने का। अपने आप को किसी प्रकार का दबाव महसूस न कराएं और अपनी तुलना खुद अपने आप से करें। और आपको हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए कि जैसे हम कल थे उससे बेहतर आज बने। दोस्तों, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू आपके ऊपर डिपेंड होती है। अगर आप लाइफ में अच्छा करेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छी जगह खुद को रखेंगे, तो आपकी कीमत बहुत होगी। वहीं अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुद को हमेशा निराश रखेंगे, बुरी संगत के साथ रहेंगे, तो आपकी कीमत भी उसी तरह से आंकी जाएगी। हमेशा ज़िंदगी में आपको अच्छे लोग मिले यह ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको बहुत प्यार करते हैं, और कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो सिर्फ आपको अपने मतलब के लिए प्यार करते हैं। आप अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि आप ही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। हमें अपने बीते हुए कल की निराशा में आने वाले कल को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हमारे जीवन का मूल्य हर वस्तु, हर व्यक्ति से ऊपर है। व्यक्ति को अपने जीवन का मूल्य कभी कम नहीं समझना चाहिए और अपनी क्षमताओं पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को लगता है कि अब वह बेकार हो चुका है और अब जीवन उसका किसी काम का नहीं रहा, लेकिन उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि उसके जीवन की कीमत है और वह कीमत कभी कम नहीं होती। और इसी कीमत के कारण ही वह अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए और दूसरों के लिए भी मूल्यवान है। इसलिए उसे यह कभी नहीं समझना चाहिए कि उसका मूल्य अब शून्य हो चुका है। फ्रेंड्स, हमारा जीवन भी उसी बेशकीमती पत्थर के समान है। वह भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश करने में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। फ्रेंड्स, नो वन इज़ परफेक्ट। हमेशा इस कोशिश में न रहें कि आप सबसे बेहतर बने, बल्कि खुद से बेहतर बनने का प्रयास करते रहें। अपने अंदर की बुराई को दूर करने का प्रयास करते रहें और अपनी अच्छाई पर गर्व महसूस करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी वैल्यू ऑफ योर लाइफ पसंद आई होगी। मेरी इस कहानी से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। यदि आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।